राम राम सरदारी। अगर आप पलवल से हो, फरीदाबाद से हो, हरियाणा से और पंजाब से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सरकार हमारी जमीन को लेना चाहती है, ठीक है, आपको ठीक ठाक वो रेट भी देगी अच्छी तरीके से, लेकिन इसके बदले आपके साथ क्या क्या हानियां होंगी आप उनके बारे में जानिए। आपका जो सारा पैसा है वो आएगा बैंक में। बैंक कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं और आप जानते हो ये चीज बखूबी देखते भी हो। अगर किसी ने 50-100 रुपए भी अगर आपके अकाउंट में कर दिए हैं तो वो कुछ टाइम के लिए वो फ्रीज हो जाता है और बहुत लोगों के अब तक भी नहीं चले और आगे चल के ये जो संख्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर आपकी जमीन भी चली जाए और आप पैसे से भी हाथ धो बैठो। ये प्लानिंग है इनकी। दूसरे नंबर की चीज सुनो, ठीक है। आजकल सरकार ने बोला है कि वोटर आईडी और आधार कार्ड बिल्कुल लीगल नहीं है, समझ रहे हो आप। आपको अपनी जमीन का ही सबूत दे सकते हो, आप इनका ही सबूत रख सकते हो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। अगर आप कहीं और चले गए, कहीं और बस गए, अलग अलग जमीन बिकी, अलग अलग जगह पर सब चले गए, तो आप अपनी नागरिकता साबित कैसे करोगे? क्या प्रूफ रहेगा आपके पास, बताओ। और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे ये लोग, जो कि तैयार बहुत पहले से हो रहे हैं। डिटेंशन सेंटर जाके सर्च कर लेना गूगल पे। और सरकार आपको चाहे करोड़ों रुपए दे, लेकिन वो सब बेकार है अगर आपकी बैंक कोलैप्स हो गए। आप किसकी माँ से माँ कहोगे? कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा ना। आप अपनी जो जमीन है उसको सरकार के नाम कर चुके हो और आपका पैसा भी डूब चुका है बैंक के द्वारा। अगर आप कहीं और भी जमीन लेते हो तो सरकार ये चेक कर रही है कि पिछली जमीन किसकी है। अगर कुछ गलत निकलता है तो वो जमीन भी आपकी गई, ठीक है। हर तरीके से नुकसान है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, आपको वो अपनी जमीन नहीं देनी है। आज आपकी एकता ही सब कुछ है। आज अगर आप एक हो तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप पिछड़ गए, अलग अलग जगह ले ली, तो डिटेंशन सेक्टर में फेंकेंगे और उसके बाद आप अपना प्रूफ नहीं दे पाओगे कि आप अधिकारी हो इस भारत देश के। समझो गौर से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जमीन किसी भी कीमत पर देनी नहीं है आपको। धप से धिक्कार हो जाएगा और ये भारत को एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, पूरी तरीके से। अगर हरियाणा और पंजाब को ही मिटा दिया, बाहर से होगा फिर अनाज एक्सपोर्ट, जिसके ऊपर आज बात चली हुई है। दोस्तों, अगर यहां से कदम उठ गया सरकार का तो इससे आगे पूरे हरियाणा में पड़ेगा, पूरे पंजाब में पड़ेगा। और उसके बाद देश का हर नागरिक, हर बच्चा, आप पलवल फरीदाबाद वालों से ये पूछेगा जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी तो आप कहाँ पे थे। हर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी खैर बचेंगी नहीं। अगर ये चीज हो गई तो बचेंगी ही नहीं। खाने के लिए, पीने के लिए तरसाना चाहती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज यहाँ तक पहुंच गया है, चाहे कितना ही लालच दे, बिल्कुल खत्म हो जाओगे अगर आपने ये जमीन दे दी। बस इतनी सी गुजारिश है, ये जमीन किसी भी कीमत पर आपको नहीं देनी है।